तो फ्रेंड, क्या आप पेट्रोल बाइक लेने की सोच रहे हैं या कोई बाइक लेने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि अगर आप कोई टू व्हीलर लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो देख लिए। उसमें आपको मैं एक सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा कि आपको पेट्रोल बाइक लेनी है या सीएनजी बाइक लेनी है। सीएनजी प्लस पेट्रोल का कंपेरिजन करके दिखाऊंगा कि आपके लिए कौन सी बाइक फायदेमंद है और कौन सी सस्ती पड़ती है। आपको पूरे दिन का बताऊंगा, पूरे महीने का बताऊंगा, पूरे साल का बताऊंगा कि एक साल में अगर हम पेट्रोल बाइक लेते हैं तो कितना खर्च करेंगे और वही हम अगर सीएनजी बाइक लेते हैं तो एक साल का हम कितना खर्च करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड, आपको स्क्रीन पर पूरी डिटेल नजर आ गई होगी। उसमें लिखा हुआ पेट्रोल टू व्हीलर 1 लीटर पेट्रोल 50 माइलेज किलोमीटर की माइलेज। मतलब अगर हम पेट्रोल की बाइक को 50 किलोमीटर पर डे चलाते हैं तो हम कितना खर्च करेंगे। ये जो हमने कंपैरिजन किया है, फ्रेंड आपको बताता हूँ 100 सीसी और 125 सीसी पे, 150 सीसी पे नहीं है। क्योंकि हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं 125 सीसी जो फ्रीडम आई है बजाज की, उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। इसी वजह से हम 100 और 125 सीसी से कंपैरिजन करते हैं। क्या अगर हम 100 या 125 सीसी की बाइक लेते हैं पेट्रोल की तो हमें कितनी बचत होगी, और अगर हम सीएनजी की 125 सीसी वाली बाइक लेते तो हमें कितनी बचत होगी। तो शुरू करते हैं। एक दिन का हम अगर 50 किलोमीटर बाइक चलाएंगे 100 सीसी या 125 सीसी, तो उसमें हमें कम से कम 1 लीटर पेट्रोल डलवाना होगा। और 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट आती है 100 रुपये, जो उसमें लिखा हुआ है पर डे 100 रुपये 50 किलोमीटर 100 सीसी और 125 सीसी। तो हमारा एक दिन का रेशो निकल के आता पर किलोमीटर का 2 रुपये। फ्रेंड, अगर हम कोई भी बाइक अगर 50 किलोमीटर चला रहे हैं तो उसमें 100 रुपये का पेट्रोल डलेगा 100 रुपये का पेट्रोल खर्च हो गया। तो सपोज करिए आपके पर डे का आपका 2 रुपये पर किलोमीटर का रेशो आया। अब हम उसको मंथली कन्वर्ट करते हैं। एक महीने में अगर हम हर दिन अगर 50-50 किलोमीटर बाइक चलाएंगे तो एक महीने में हमें कितना खर्च करना होगा। अब हम उसके बताते हैं मंथली। तो मंथली में आपको अगर कम से कम आप इतनी बाइक चलाएंगे तो 3000 रुपये आपको खर्च करना होगा और 1500 किलोमीटर बाइक चलेगी आपकी। अब वही हम अगर ईयरली कन्वर्ट करते हैं तो ईयरली बता देता हूँ आपको, एक साल के आपको 36,000 रुपये खर्च करने होंगे और 18,000 आपकी बाइक चल जाएगी। तो फ्रेंड, जब हम कोई बाइक ले लेते हैं, बाइक लेने के बाद पेड सर्विस की बता रहा हूँ, फ्री सर्विस तो हम करवा ही देते हैं सर्विस सेंटर से। जब पेड सर्विस कराते हैं तो सर्विस करने का उसमें पूरी बुकलेट में लिखा होता है। किसी की 5,000 पे सर्विस होती है, किसी पे 4,000 पे सर्विस होती, किसी की 3,000 पर किलोमीटर सर्विस होती। तो आप मोटा मान लीजिए आप 4,000 पर किलोमीटर भी सर्विस कराएंगे तो 18,000 किलोमीटर हो गया। 18,000 में 4 सर्विस आपको करानी पड़ेगी। तो फ्रेंड, जब हम 4 सर्विस करा लेंगे, 4 सर्विस कराने के बाद में तो हम मोटा 8,000 रुपये खर्च करने होंगे। और 8,000 रुपये खर्च करने के बाद में 36,000 हमारे साल के हुए और 8,000 रुपये सर्विस के बने। तो आपके 44,000 रुपये जो नीले कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक साल में आपने 44,000 रुपये बाइक पे खर्च कर दिए। बिल्कुल ये मोटा है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं जोड़ रहा मैं। अब हम बात करते हैं सीएनजी की। अब सीएनजी की जो नीचे पीले कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये लिखा हुआ है सीएनजी टू व्हीलर 1 kg सीएनजी 100 किलोमीटर माइलेज। मतलब जो पेट्रोल की जो माइलेज थी वो थी 1 लीटर में 50 की माइलेज, और जो सीएनजी की वो है 100 की माइलेज। मतलब डबल, जस्ट डबल। तो सिंपल सी बात आपको यही समझ आना चाहिए भाई, हम एक पेट्रोल बाइक लेते हैं तो हमें मिलती 1 लीटर में 50 की माइलेज। अब वही हम अगर सीएनजी बाइक ले लेते हैं तो हमें मिलती 100 की माइलेज। कंपनी कहती है 120 किलोमीटर जाएगी, आप 1 किलो सीएनजी डलवाते हैं। लेकिन हम अपने तजुर्बे से बता रहे हैं, मतलब हमने जो बाइक चलाई है हम उसका रेशो निकाला तो वो लगभग 90 प्लस चली जाती है, मतलब 100 किलोमीटर चली जाती है 1 किलो सीएनजी में। अब 1 किलो सीएनजी दिल्ली एनसीआर आसपास में जो आती है वो आती 70 से 75 तक अराउंड आ जाती है। अगर आप अदर स्टेट में होंगे तो वो ऊपर हो सकती है। मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूं तो लगभग 75 रुपये पर किलो हमें सीएनजी मिल जाए। 75 में हमने 1 किलो सीएनजी डलवा ली, उसमें हमारी 100 किलोमीटर बाइक गई तो उसका रेशो निकल कर आया जो आपके सामने नजर आ रहा है ये ग्रीन कलर में, 80 पैसे पर किलोमीटर। मतलब एक बाइक को सीएनजी को चलाने के लिए हमें 80 पैसे पर किलोमीटर खर्च करने होंगे। तो अब अगर उसको मंथली में कन्वर्ट करते हैं तो मंथली कन्वर्ट करने के लिए हमें 1,200 रुपये खर्च करने होंगे एक महीने का, और 1,500 किलोमीटर हमारी बाइक जाएगी। अब वही अगर हम साल में कन्वर्ट करते हैं तो एक साल के लिए अगर हम बाइक चलाते हैं तो हमें 14,400 रुपये खर्च करने होंगे और 18,000 किलोमीटर चल जाएगी हमारी बाइक। जब फ्रेंड हमारी 18,000 बाइक चलेगी तो इसमें भी सर्विस करानी पड़ेगी आपको। जो पेट्रोल का खर्चा आता है सर्विस का उसका कम आता है, लेकिन जो सीएनजी बाइक होगी उसका खर्चा ज़्यादा आएगा ही आएगा, वो श्योर है। तो अगर हम पेट्रोल बाइक पे 2,000 रुपये खर्च कर रहे हैं एक सर्विस पे, तो सीएनजी बाइक पे हमें 3,000 रुपये कम से कम खर्च करने होंगे। तो 4 सर्विस अगर हम इसकी पेड करते हैं 3,000 रुपये से, तो 12,000 रुपये मोटा इसका हो गया। 12,000 रुपये इसमें और ऐड करेंगे, 14,400 में 12,000 और ऐड कर देंगे तो आपके हो जाएंगे लगभग ये 26,400 रुपये। अब 26,400 रुपये हमने खर्च किए सीएनजी बाइक लेके, और पेट्रोल बाइक ली तो हमने 44,000 रुपये खर्च किए। तो फ्रेंड हमें कितना बचा, ये ग्रीन रेड लाइन में आपको दिखाई दे रहा है 1 ईयर की बचत हमने 17,500 रुपये की।
अब 17,500 की हमने एक साल में बचत की। अब यही सेम अगर हम 2 साल में कन्वर्ट करते हैं तो हमने 17-34 मतलब लगभग अराउंड 30,000 रुपये की हमने बचत कर ली। तो फ्रेंड आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि अभी हम CNG बाइक लेनी फ़ायदेमंद है या हमें पेट्रोल बाइक लेनी फ़ायदेमंद है। पेट्रोल बाइक लेंगे तो हमें कितना खर्चा आएगा, CNG बाइक लेंगे तो हमें लगभग 2 साल के 30,000 बच जाएंगे, 1 साल के 15,000 बचेंगे 100%। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।